अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, म्यूटेशन। ठीक, तो म्यूटेशन मतलब किसी भी चीज़ में सडन चेंज होना। ठीक है, यहाँ हम डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा है। सडन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम एंड जीन्स। तो जीन्स में या क्रोमोसोम में, ठीक है, जीन्स और क्रोमोसोम में सडनली कुछ भी चेंज होगा, डिसकंटिन्यूएशन हो जाएगा, उनका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से जो भी वेरिएशन कॉज होगा। ठीक है, वेरिएशन किस में, जीनोटाइप में या फिनोटाइप में, तो उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। ह्यूगो डिवेरिस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इवनिंग प्राइम रोज पर एक्सपेरिमेंट किया और इसके बारे में हमें बताया। फिर एक और टर्म हमारी आती है म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस क्या होते हैं? एजेंट्स दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन, दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। तो जो भी एजेंट म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनकी वजह से म्यूटेशन कॉज होता है, ठीक है, उन्हें हम म्यूटाजेंस बोलते हैं। केमिकल, फिजिकल एंड रेडिएशन। तो ये एग्जाम्पल यहाँ केमिकल के गिवन है, और फिजिकल में कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है। ठीक, फिजिकल में जो भी हमारी मतलब कंडीशन, फिजिकल कंडीशन से रिलेटेड फैक्टर होगा। रेडिएशंस में क्या हो गया, इस टाइप की रेज हैं जिनकी वजह से क्रोमोसोम में ऑल्टरनेशन हो जाता है, मतलब उनकी पोजीशन, उनके ऊपर जो जीन सीक्वेंस है वो सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो अब देखते हैं टाइप ऑफ म्यूटेशन। सबसे पहले क्या था, क्रोमोसोमल एब्रेशंस। 2 टाइप का है, मॉर्फोलॉजिकल एंड न्यूमेरिक। ठीक, मॉर्फोलॉजिकल मतलब स्ट्रक्चर और न्यूमेरिक मतलब नंबर में जब चेंज होगा। Alternation in chromosomes results in abnormalities or aberrations। तो ऑल्टरनेशन मतलब क्रोमोसोम में जो भी मॉर्फोलॉजिकली चेंज हो रहा है, उनके नंबर में कुछ भी चेंज हो रहा है, तो उसको हम एब्रेशन बोलते हैं। क्रोमोसोम में जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं, दीज आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल। और सबसे ज़्यादा क्रोमोसोमल एब्रेशन किस में देखा जाता है? कैंसर सेल्स में। अब सबसे पहले हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, मतलब स्ट्रक्चर में क्या म्यूटेशन होता है। तो उसका फर्स्ट टाइप है डिलीशन, मतलब किसी भी चीज़ का डिलीट होना। व्हेन अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज लॉस्ट। ठीक है, जब क्रोमोसोम का कोई भी एक पार्ट लॉस्ट हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं डिलीशन। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, टर्मिनल एंड इंटरस्टिशियल। टर्मिनल, लॉस ऑफ टर्मिनल सेगमेंट, एंड इंटरस्टिशियल, लॉस ऑफ इंटरकैलरी सेगमेंट, मीन्स बीच में से जो चेंज होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम। ये क्रोमोसोम है और इस पे ये जीन सीक्वेंस ऐसे दिखाए गए हैं ABCD की फॉर्म में। तो यहाँ हम देखते हैं GH को हमने हाईलाइट किया है। तो जब इसमें डिलीशन होगा तो हम देखेंगे GH वाला पोर्शन है, मतलब क्रोमोसोम का वो पार्ट जो GH जीन्स कैरी कर रहा है। ये ABCDEFGH ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ जीन्स शो किए हैं, ऐसा नहीं कि कोई जीन है पर्टिकुलर, लेकिन फॉर एग्जांपल हमने जीन के नेम ना लेकर ABCDEFGH की फॉर्म में, हमने अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में उसे दिखाया हुआ है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, EF, ठीक है, तो GH वाला पार्ट डिलीट हो गया, इसे हमने टर्मिनल बोला। यहाँ हम देखेंगे DEF में E को हमने हाईलाइट किया है, और जब डिलीट होता है तो हम देखते हैं E जो है यहाँ से हट गया है, ये इंटरकैलरी है। देन हमारा आता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन नाम से पता चल रहा है कि डबलिंग हो रहा है। ठीक है, occurs due to the addition of a part of chromosome so that a gene or set is genes is represented twice। तो क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट रिपीट हो जाता है, 2 बन जाते हैं, तो एक ही जीन क्या होता है 2 टाइम वो रिपीट हो जाता है। यहाँ पर आप देखो EFGHI को हाईलाइट किया है, तो यहाँ पे GH। ठीक, देन नेक्स्ट क्या टाइप आता है, इन्वर्जन। Change in linear order of genes by rotation of a section of chromosome by 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री पर जो जीन्स हैं उनके बीच में रोटेशन होगा। ठीक, तो 2 टाइप के हैं, पैरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक। तो पैरासेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होगा, और पेरीसेंट्रिक में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो EFGH को हमने किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहे हैं, तो एक दूसरे के पोजीशन पे आ रहे हैं। H यहाँ आ गया, F यहाँ पर, G यहाँ पर, इस तरह से क्या हो रहा है, इनकी पोजीशंस चेंज हो रही हैं। देन ट्रांसलोकेशन, इट अकर्स इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इट इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ वन क्रोमोसोम टू अनदर। क्रोमोसोम का पार्ट क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है वन क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में।
ठीक है, तो अभी हम यहाँ देखेंगे। सो न्यू रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक क्रोमोसोम है जिसके अंदर ट्रांसलोकेशन हुआ और एक ये नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 से दूसरे क्रोमोसोम के जीन्स को दिखाया है और यहाँ पर हमने जीन्स को डिनोट किया है अल्फ़ाबेट से। अब इन दोनों के बीच में ट्रांसलोकेशन होगा। अब हम यहाँ देखते हैं ABCD तक सही है, यहाँ पर H आ गया और यहाँ हम नीचे वाले पार्ट में अगर ध्यान दें तो EFGH के बाद 5 6 7 8 मतलब जो नंबर वाला सेक्शन था वो आ गया, तो रिकॉम्बिनेंट होकर एक नया क्रोमोसोम बन गया है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे जीनोमैटिक म्यूटेशन और न्यूमेरिक म्यूटेशन एक ही टर्म है। ठीक है, इट चेंज इन क्रोमोसोम नंबर्स दैट ब्रिंग अबाउट विजिबल इफेक्ट ऑन द phenotype. It change in chromosome number that bring about the visible effect on phenotype. मतलब ये जो चेंज होता है इसकी वजह से phenotypic जो है मतलब विजिबल होते हैं वो चेंजेस। अभी जो हमने पढ़े और जो हमने म्यूटेशन पढ़े वो इंटरनल हमारे जीनोटाइप में चेंज करेंगे, लेकिन ये जो होगा इससे फिनोटाइप मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें हम वो चेंज देख पाते हैं। 2 टाइप का होगा, एन्यूप्लॉइडी, ठीक, एंड यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी देखेंगे सबसे पहले। ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ 2 क्रोमोसोम of homologous pairs so that one gamete comes to have an extra chromosome while another becomes deficient of 1 chromosome. अब क्या होगा, जो 2 क्रोमोसोम है होमोलोगस मतलब एक जैसे क्रोमोसोम है उनके बीच में डिसजंक्शन हो जाएगा, वो इजीली एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से किसी एक क्रोमोसोम का पार्ट किसी दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा और जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जो गैमेट बनेंगे तो किसी किसी गैमेट में 2 से 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे और किसी में क्या रहेगा, खाली एक क्रोमोसोम रह जाएगा। तो n+1 यहाँ पर हमने दिया, यहाँ पर n-1, तो 2n क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर हमने 2n डिप्लॉयड कंडीशन को दिखा रहे हैं, -1 मोनोजोमिक है, 2n-2 नरीजोमिक, 2n+1 ट्राइजोमिक एंड 2n+2 टेट्रासोमिक। जैसे यहाँ पे हमारे 2 क्रोमोसोम हैं, ठीक है, जैसे हमारा लास्ट का क्रोमोसोम है हमारा 45 एंड 46, तो उसमें से एक कम हो गया, 45 क्रोमोसोम रह गए, मोनोसोमिक कंडीशन। यहाँ पर क्या हुआ, 2 कम हो गए, 44 रह गए। यहाँ पर क्या है, 45 46 तो हैं प्लस 1 हो गया, 47 बन गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, 2 ऐड हो गए तो कितने हो गए, 46 तो हमारे थे ही क्रोमोसोम। ठीक, तो यहाँ पर क्या रह गया हमारा 48 है ना, 2 और ऐड हो गए ना यहाँ पे। ठीक है, तो ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड मोनोसोमी का एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। तो इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। यूप्लॉइडी में क्या होगा, एक सेट रह जाएगा और मोनोप्लॉइडी में एक से ज़्यादा सेट बन जाएंगे। ठीक, एनी चेंज इन द नंबर of chromosome is the multiple of number of chromosome in basic set or it occurs due to variation in one or more haploid sets of chromosome. ठीक है, तो इनमें वेरिएशन होगा जिसकी वजह से ये हमें शो होगा। अब बात करते हैं जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन की, मतलब एक पूरे क्रोमोसोम में चेंज ना होगा, पर्टिकुलर पॉइंट पर या पर्टिकुलर स्पेसिफिकली किसी जीन में कोई चेंज हो। तो ये 2 टाइप का है हमारा, फ्रेम शिफ्ट एंड सब्स्टिट्यूशन। फ्रेम शिफ्ट भी 2 टाइप का है, डिलीशन एंड इंसर्शन। सब्स्टिट्यूशन भी 2 टाइप का है, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन। इनके बारे में डिटेल में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन काफ़ी डिटेल में वहाँ गिवन है। ऑल्टरनेशन ऑफ DNA ड्यू टू चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जीन म्यूटेशन में अकर्स ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA। जो DNA का स्ट्रक्चर हम आगे स्टडी करेंगे उसमें सिंगल बेस पेयर में, अभी हमें इतना ध्यान रखना है कि सिंगल बेस पेयर में भी अगर चेंज होता है तो हम उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की। इसमें क्या हुआ, डिलीशन, पहला हमने यहाँ पे देखा था डिलीशन है, तो यहाँ भी डिलीशन हम देखते हैं, रिमूवल ऑफ 1 और मोर बेस न्यूक्लियोटाइड्स चेन। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड चेंज होगी, वो रिमूव हो जाएगी, तो उसे हम डिलीशन कहते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत है।
डिटेल डिस्क्रिप्शन हम इस टॉपिक में इसका नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आगे जो टॉपिक हैं उनमें हम इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इंसर्शन, एडिशन ऑफ वन और मोर बेस इन आ न्यूक्लियोटाइड चेन। इसमें क्या होगा, एडिशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा एक सेंटेंस यहाँ गिवन है, ठीक है। वाई डिड द कैट ईट द रैट। तो डी को क्या करा हमने, हाईलाइट किया है ये दिखाने के लिए कि अगर इन केस डिलीशन होता है तो ये क्या होगा, वाई डिड, ये द इधर आ गया है, ये पूरा देखो पूरा जो है क्या हो गया, यहाँ पर पूरा चेंज हो रहा है, ठीक है। डिलीशन हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टी डिलीट हो गया, टी इधर चला गया, 8 आ गया इधर, ये पूरा सेंटेंस जो है हमारा यहाँ चेंज हो रहा है डिलीशन की वजह से, शिफ्ट हो गया सब एक दूसरे के साथ, क्या हो रहा है, शिफ्ट होता जा रहा है। जैसे डी हट गया यहाँ से तो आई डी रह गया 2, तो टी इधर चला गया। अब एच ई रह गया था तो सी इधर शिफ्ट हो गया, 8 यहाँ ई आ गया, ठीक है। अब यहाँ 8 टी रह गया था तो ये वाला टी इसके साथ आ गया, एच ई आर हर आ गया यहाँ 8, तो वाई आई डिड इट, एच एफ सी 8 हर 8। तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया है। पहले मीनिंगफुल एक सेंटेंस था और एक लेटर के डिलीशन से ये इफेक्ट पड़ा, तो सेम ऐसे ही इफेक्ट हमारी बॉडी पे भी पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर बेस फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। देन ट्रांजिशन में क्या होगा, प्यूरिन और ये सब चीज़ें अभी हम आगे चैप्टर में डीएनए का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में सब चीज़ें पढ़ेंगे। अब यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं ट्रांसवर्जन की क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्यूरिन बेस विद पायरिमिडीन बेस और वाइस वर्सा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन होगा या तो प्यूरिन के साथ चेंज होगा या फिर प्यूरिन पायरिमिडीन के साथ होगा या पायरिमिडीन प्यूरिन के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ग्लूटामिक एसिड दिया है, ये हमारा ठीक 6 नंबर पे है और रिप्लेस्ड हो जाएगा किससे, वेलेनाइन से। जब वेलेनाइन से रिप्लेस्ड हो गया तो ये पूरा जो सीक्वेंस है ये चेंज हो जाएगा और ये हमारा फिर एक एबनॉर्मेलिटी कॉज करेगा। फिर आता है हमारा सोमेटिक म्यूटेशन जो सोमेटिक सेल में होता है, जैसे स्किन कैंसर हो गया। जर्मिनल म्यूटेशन जो जर्मिनल सेल्स में होगा, इनहेरिटेड होता है, जैसे ट्यूमर होते हैं बहुत टाइप के, फीमेल्स में होता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, ठीक। तो ये सब हमारा इस तरह का है। तो इसमें सिर्फ हमें डेफिनेशन पढ़नी है, एनसीईआरटी में बहुत छोटा टॉपिक है, गिवन है, लेकिन हमें ये सब चीज़ें अपने माइंड में ध्यान रखनी है, राइट। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर।